क्या भारत बना रहा है वह अदृश्य हथियार जिसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं? क्या ऑपरेशन सिंदूर भारत की वह शुरुआत है जो एक दिन चीन के 13 अरब डॉलर के ड्रोन साम्राज्य को धूल चटा देगी? क्या भारत वाकई ड्रोन की महाशक्ति बनने की कगार पर है? जब पूरी दुनिया चीन से खरीद रही थी, तब भारत ने क्यों तय किया कि अब खुद बनाएंगे? क्या यही है भारत का मास्टर स्ट्रोक? क्या भारत बनने जा रहा है ड्रोन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड? दोस्तों, सिर्फ 50 दिन में ऐसा क्या हुआ जिसने भारत की ड्रोन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया? कैसे भारत बना ड्रोन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड? और आखिर ऑपरेशन सिंदूर क्या था जो दुश्मनों के होश उड़ा गया? कल्पना कीजिए, एक ऐसा हथियार जो हवा में उड़ता है, खुद को बम बना लेता है और दुश्मन को ढूंढकर तबाह कर देता है। अब सोचिए, जब भारत ही ऐसा हथियार बनाए और पूरी दुनिया को बेचे तो तस्वीर कितनी बदल सकती है। ये कहानी शुरू होती है एक गुप्त ऑपरेशन से। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। नाम सुनकर ही दुश्मनों का कलेजा कांपने लगा है। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था दोस्तों, ये वो गेम चेंजर था जिसने भारत की रक्षा रणनीति की पूरी दिशा ही बदल दी। और एक बात साफ हो गई, भविष्य की जंग अब टैंकों और तोपों से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि हवा में उड़ते ड्रोन तय करेंगे किसका राज चलेगा। अब देखिए, रूस यूक्रेन हो या इजराइल ईरान, हर जंग में एक चीज कॉमन है, ड्रोन। छोटे, चालाक और खतरनाक ये शिकारी परिंदे दुश्मन की नींद उड़ा रहे हैं। और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी आंखों से इनकी ताकत देखी, तो दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अब भारत सिर्फ खरीदेगा नहीं, खुद बनाएगा और दुनिया को बेचेगा, यानी ड्रोन में आत्मनिर्भर भारत। इस क्रांति की पहली धमक सुनाई दी जब भारतीय सेना ने चुपचाप 2 बड़े ऑर्डर अपने देश की कंपनियों को दे दिए। पहला ऑर्डर 188 करोड़ का नागपुर की सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस को मिला, 450 नागास्त्र 1R ड्रोन के लिए। अब ये ड्रोन कोई साधारण निगरानी ड्रोन नहीं है, ये है कैमिकेज ड्रोन, यानी खुद मिसाइल बनकर टारगेट से टकराना और खत्म कर देना। सोचिए, दुश्मन आराम से सो रहा है और अचानक आसमान से मौत का साया उतरता है। दूसरा ऑर्डर 137 करोड़ का मिला मुंबई की आइडिया टेक्नोलॉजी को स्विच ड्रोन के लिए। इनकी खासियत VTOL टेक्नोलॉजी, मतलब बिना रनवे कहीं से भी उड़ान और लैंडिंग, जंगल, पहाड़, दुश्मन की सीमा, कहीं भी। ये ड्रोन भारत की आंख और कान बनेंगे। ISR, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकनेसेंस, हर मूवमेंट पर नजर। ऑपरेशन सिंदूर ने जैसे सबकी आंखें खोल दी। सरकार को समझ आ गया, ये तो बस शुरुआत है। और तभी से देखिए, पोखरण के रेगिस्तान से लेकर जोशीमठ की बर्फीली चोटियों तक नए नए ड्रोन फील्ड ट्रायल में लगे हैं। 400 करोड़ का इमरजेंसी बजट अलग से तय हो चुका है। सीमा पार ड्रोन नहीं, अब भारत खुद दुनिया का ड्रोन डॉन बनने जा रहा है। सेना अब सिर्फ निगरानी ड्रोन ही नहीं, स्वार्म ड्रोन, FPV ड्रोन, डमी ड्रोन सब खरीद रही है। FPV ड्रोन, सोचिए, आप खुद ड्रोन के अंदर बैठे हैं, आंखों से देख रहे हैं। यही टेक्नोलॉजी दुश्मन के टैंक को चकनाचूर कर देती है। डमी ड्रोन, दुश्मन की मिसाइल को बेवकूफ बनाकर बेकार कर देना। DRDO हो या टाटा, अदानी हो या परास डिफेंस, हर कोई अब इस रणभूमि में उतर चुका है। मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बनने जा रहा है। 2030 तक भारत में ड्रोन की मांग 90,000 करोड़ तक पहुंचने वाली है और अभी हम हैं सिर्फ 1% पर। लेकिन पासा पलट चुका है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंपनियों को ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई है। कुछ कंपनियां तो 100 गुना ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने कहा है नो चाइनीज पार्ट्स। अब हर पुर्जा भारतीय होगा, हर उड़ान आत्मनिर्भर होगी। लेकिन दोस्तों, जब हथियार बनता है तो खतरा भी बनता है। ड्रोन अगर दोस्त हैं तो दुश्मन भी बन सकते हैं। इसलिए भारत बना रहा है एंटी ड्रोन शील्ड, CUAS। जैसे हैदराबाद की कंपनी इंद्रजाल, जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर को एक अदृश्य ड्रोन जाल से कवर करती है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन के ड्रोन को हमारी सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराए।
तो दोस्तों, क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन था, या फिर वो चिंगारी जो भारत को ड्रोन सुपर पावर बना रही है? अब वक्त है उड़ने का, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ताकत और अपने आत्मबल से। आपका क्या मानना है? क्या ये ड्रोन क्रांति भारत को असली मायनों में ग्लोबल सुपर पावर बनाएगी? अगर आप भी इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो और भी जबरदस्त होने वाली है।